यूपी के मुरादाबाद में तेंदुओं का आतंक अब जानलेवा रूप ले चुका है। ठाकुरद्वारा और कांठ में गन्ने के खेत से निकलकर आदमखोर तेंदुए लगातार मासूमों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में चारा काटने गई एक और महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया और जिसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ दहशत का माहौल है। लेकिन अब इस दहशत से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है और करीब 39,45,000 रुपए की लागत से 20 नाइट विजन एआई कैमरे, थर्मल ड्रोन और 24 घंटे का एक पूरा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। और इस खौफनाक जमीनी हकीकत, पीड़ित परिवारों के दर्द और प्रशासन के एआई सुरक्षा चक्र पर हमारे संवाददाता अब्दुल्ला फारूक की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मुरादाबाद में गन्ने के खेतों में तेंदुए का आतंक, खेतों से लेकर आबादी तक दहशत, मासूमों की जा रही जान। एआई कैमरे, ड्रोन और सोलर नेटवर्क से होगी निगरानी। 24 घंटे चलेगा थर्मल सर्च ऑपरेशन, आगरा से पहुंचे एक्सपर्ट। यूपी के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा और कांठ इलाका में इस वक्त आदमखोर तेंदुओं का खौफ है और लोग डर के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तराखंड की सीमा सटे इस इलाके में उगे गन्ने के घने और ऊंचे खेत तेंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित ढाल बन चुके हैं। खेत में चारा लेने गई महिलाओं और ग्रामीणों को आदमखोर तेंदुआ निशाना बना रहा है। हाल ही में बलिया बहापुर गांव में चारा काटने गई बुजुर्ग महिला बीरमा देवी उर्फ ब्राह्मो देवी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। गर्दन पर हुए इस खौफनाक हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में ग्रामीणों ने खेत में जाना बंद कर दिया। यहाँ तेंदुए हर रोज 4-5, 10-5 गांव के आसपास दिखाई देते हैं। जंगल को तो छोड़ो, गांव के आसपास। खेती किसानी कैसे कर रहे हैं? खेती किसानी तो डर में जी रहे। अब क्या खेती हो रही? अब तो कोई खेती नहीं हो रही। चारे के लिए जाते हैं थोड़ी है ना, उसमें जानवर अटैक कर देता। क्या करें, भुक्के मर रहे हैं जानवर, पशु भुक्के हैं। मांग क्या है? मांग ये है कि प्रोडक्शन हमें पूरे गांव के चार तरफ प्रोडक्शन चाहिए और पिंजरे चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली कोई घटना नहीं है। इसके पहले भी 3 अगस्त को लालापुर पिपलसाना गांव में संतोष नाम की महिला को भी तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाके में 1 दर्जन से अधिक हमले हो चुके हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। वन विभाग की तरफ से अभी तक कार्रवाई जो हुई उससे ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। हमारे यहाँ गांव में औरतों को क्या बोला, कई सारे थे, 20-25 जने थे। 20-25 जनों के बीच में ही औरत को हमला करा है और बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। पिंजरा लेके गए हैं। वन विभाग वालों से ये कहा था कि लगातार जब तक तेंदुए फंसे यहाँ तब तक पिंजरा लगाओ। तेंदुए के जानलेवा हमले के बाद मृतका के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पीड़ित परिवार ने सरकार से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है। इस महिला को जो है ये तो देखो साहब खत्म हो गई। इनका एक लड़का है, उसे नौकरी मिल जा, 20 लाख रुपए का ऐसा मुआवजा दिया। हर गांव में कम से कम 15 पिंजरे और इनकी टीम यहाँ रहनी चाहिए। लोग जो है पशुओं से चारा करने से भी परेशान है। लगातार होती मौतों और ग्रामीणों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम एक्शन मोड में आ गई है। आगरा से बुलाए गए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और 6 से 7 जिलों की स्पेशल टीमों के साथ 24 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन गन्ने के घने खेतों में इंसानी जान को जोखिम में डाले बिना तेंदुओं को खदेड़ने के लिए पारंपरिक गश्त नाकाफी साबित हो रही है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुआ आने के बाद बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि यहाँ के निवासी हैं उनके साथ ऐसी कोई घटना ना हो। अब तक यहाँ पर 2 लोगों का शिकार जो तेंदुआ है वो कर चुका है। कंसल जी हैं, रेंजर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारी की गई है और ये जो ड्रोन से देखा जा रहा है तो ये सब किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर ठाकुरद्वारा रेंज के अंदर कुछ तेंदुओं को देखे जाने की सूचना थी और कुछ हमलों की सूचना भी आई।
जिसके बाद से वन विभाग यहाँ पूरी तरह से एक्टिव है और पुलिस और प्रशासन की पूरी मदद के साथ यहाँ काम किया जा रहा है। वर्तमान में इस रेंज के अंदर 17 पिंजरे एक्टिव हैं और पिंजरों की व्यवस्था करके उन्हें भी एक्टिव करा जा रहा है। जहाँ से भी हमें जैसे गन्नों से कई बार सूचना मिलती है कि यहाँ पर अंदर जाता हुआ देखा गया है, तो उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हम लोग के थर्मल ड्रोन है, इससे हम उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 39.45 लाख रुपए की एक बेहद हाईटेक एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट को भेजा है। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जमीनी तकनीक को आप हमारे इस विशेष रिसर्च ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 5 अति संवेदनशील गांव का 200 हेक्टेयर दायरा कवर होगा। 5 बड़े और मध्यम पोल पर लगेंगे नाइट विजन एआई कैमरे। 2.5 लाख की लागत का ड्रोन घने खेतों में तेंदुओं को खोजेगा, लाइव वीडियो एनालिसिस कर सीधे ऑटो अलर्ट भेजेगा। पकड़ने के लिए 10 नए पिंजरे और 100 हाई पावर टॉर्च। ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली के लिए सोलर पैनल नेटवर्क तैयार किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद 50 किलोमीटर के दायरे में से लागू किया जाएगा। विनय जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और आप यहाँ पर क्यों आए? जैसा कि अभी देख रहे थे, यहाँ लालपुर गोसाई है और यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग जो है गांव से आए हुए हैं, बच्चे भी हैं सब लोग, तो उनके बीच में था कि अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया जाए ताकि इनको बताया जा सके कि हमें तेंदुए से बचाव कैसे करना है और हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसी के क्रम में जो एक हमारी ये पीलीभीत से आई हुई है गाड़ी, बाघ मित्र के एक्सप्रेस के नाम से है, उसी के लोग थे और ये टीम का पूरा उनको लोगों का, जैसा कि आप लोगों ने कवरेज किया है, बताया गया है, तो ये एक प्रचार प्रसार का है। बाकी हमारे जो इस क्षेत्र में है पिंजरे 19 लगे हुए हैं, उसमें और इजाफा किया जा रहा है। इसके साथ जहाँ जहाँ साइटिंग हो रही है वहाँ गश्त नियमित तौर पे और गोष्ठियों का आयोजन करते हुए लोगों से जो है अपील की जा रही है कि लोग जब भी खेतों में जाएं वो 6, 7, 8 के ग्रुप में जाएं और 2, 3, 4 लोग उसकी निगरानी करते रहें। कुछ लोग काम करें और कुछ लोग निगरानी करते रहें। कह सकते हैं कि तेंदुओं की तादाद कुछ ज्यादा हो सकती है, बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तभी ये दिक्कतें हो रही हैं। तो ये थे मेरे साथ डीएफओ, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि तेंदुओं की तादाद जो है वो 1 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है और अब तक 6 तेंदुए पकड़े भी जा चुके हैं और 2 महिलाओं की मृत्यु भी हो चुकी है। तेंदुओं ने उन्हें अपना शिकार बनाया है और अब तक 6 से 7 लोग घायल भी हुए हैं। इस स्मार्ट नेटवर्क का मुख्य केंद्र बिंदु इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम होगा। जैसे ही कोई तेंदुआ या वन्य जीव एआई कैमरे या फिर थर्मल ड्रोन की जद में आएगा, एआई प्रोसेसिंग यूनिट तुरंत वीडियो स्कैन करके लोकेशन और टाइम के साथ कंट्रोल रूम को लाइव चेतावनी भेजेगी। इसके बाद गांव में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए ग्रामीणों को तुरंत सावधान किया जाएगा और इस दूरगामी सुरक्षा योजना कंट्रोल रूम रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी रूपरेखा पर जिला प्रशासन का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है। गाँव में एक तेंदुए के द्वारा एक महिला है जिनका नाम श्रीमती गर्मा देवी था, वो अपने खेत पे चारा के लिए काम करने के लिए गई थी। वहाँ पे एक तेंदुए ने उन पे हमला किया जिसके कारण मृत्यु हो गई है। जो बॉडी है उनकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। साथ ही जो आर्थिक सहायता से संबंधित कार्रवाइयाँ हैं जो हमारी राजस्व टीम के द्वारा की जा रही हैं, राजस्व विभाग से इस पे 4 लाख + 1 लाख यानी कि 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि जो है वो दी है। उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। 10 हफ्तों और 6 चरणों में पूरा होने वाला ये 39,45,000 का प्रोजेक्ट न केवल मुरादाबाद के 5 अति संवेदनशील गाँव को सुरक्षा देगा, बल्कि पूरे यूपी के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने की एक नजीर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि जब तक हाईटेक एआई ग्रिड धरातल पर पूरी तरीके से सक्रिय नहीं होता, तब तक खेतों में काम करने वाले इन गरीब किसानों को खौफनाक आदमखोर तेंदुओं के साए से कौन बचाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।